किसी भी मुल्क का आइन एक ऐसी मुकद्दस किताब होती है जिसमें रियासत चलाने का तमाम तर तरीक़ाकार और मुकम्मल असूल और ज़वाबित दर्ज होते हैं। अगर हम इंसानियत की हालिया तारीख पर नज़र दौड़ाएं तो आज तक वही ममालिक तरक्की याफ्ता हुए हैं, उसी मुल्क के शहरी बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं और वही ममालिक मुआशी, सियासी और अस्करी तौर पर मजबूत हैं जिन्होंने अपने आइन यानी कॉन्स्टिट्यूशन पर मुकम्मल मनोवन अमल किया। इंसानियत को एक आइन की ज़रूरत इसलिए पेश आई क्योंकि हर एक शख्स मुख्तलिफ सोच का अमल हो सकता है। लोगों की मजहबी, सियासी, नस्ली और कौमियत के लिहाज से सोच मुख्तलिफ हो सकती है। इसलिए एक ऐसी किताब की ज़रूरत थी जिसमें तमाम तर तरीक़ाकार दर्ज हो, सब लोग इसी किताब में लिखी हुई तहरीर को मानते हों और वो एक रियासत में मुकद्दस किताब की हैसियत रखती हो। अगर हम इंसानियत की तारीख का जायज़ा लें तो पहला आइन 450 बीसी यानी कि आज से तकरीबन 2470 साल पहले रोमन रिपब्लिक में लिखा गया। इसके 12 पॉइंट्स थे और ये 12 टेबल्स के नाम से मशहूर हुआ। और हालिया तारीख में दूसरा मशहूर होने वाला आइन 1787 का अमरीकी आइन था, जिस पर सख्ती से अमल किया गया। उन लोगों ने फैसला किया कि अगर आगे बढ़ना है तो आइन पर मनोआन अमल करना होगा। और आज अमेरिका सुपर पावर की शक्ल में हमारे सामने है। दरअसल दुनिया भर में वही ममालिक तरक्की याफ्ता हुए जिन्होंने आइन पर अमल किया, और जिन्होंने आइन को हमेशा अपने बूट के नीचे रखा वो तरक्की कभी नहीं कर सके। हालिया तारीख में बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान खुद इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। पाकिस्तान में आइन को शुरू से ही बेतुकीर किया जाता रहा, कभी मार्शल लॉ लगा दिया जाता, कभी एमरजेंसी लगा दी जाती। लेकिन जो पिछले चंद माह में आइन की बेतुकीरी और बेहुरमती हुई है, इसकी मिसाल पाकिस्तान की बदतरीन तारीख में भी नहीं मिलती। सबसे पहले तो साफियों और कई सियासतदानों के खिलाफ सिर्फ बोलने की बिना पर दर्जनों मुकदमा दर्ज कर दिए गए। और पाकिस्तान की तारीख के शायद सबसे मोतबरतरीन साफ़ी, जिस पर 2 दर्जन के करीब तकरीबन मुकदमात और झूठे मुकदमात जो गद्दारी और बगावत के थे वो दर्ज किए गए, और उन्हें मजबूरन मुल्क छोड़कर जाना पड़ा और बाद में उन्हें कत्ल कर दिया गया। उसके बाद 2 सूबों की, पंजाब और KPK की असम्बलियाँ डिसॉल्व की गई। आइन की शिक 224 में लिखा हुआ है वाज़े तौर पर कि जब कोई असम्बली डिसॉल्व होगी तो उसमें 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होना ज़रूरी है। अवाम के रिप्रेजेंटेटिव असम्बली में आना बहुत ज़रूरी है। जबकि इस शिक पर अमल न किया गया। निगरान हुकूमतें कायम की गई जो कि 90 दिन के बाद वो हुकूमतों का क़याम ही गैर कानूनी था। वो हुकूमतें अभी तक कायम हैं और अपनी मर्जी से अपनी औकात, अपनी हैसियत और अपनी कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट से बढ़कर वो फैसले कर रहे हैं जिनकी उन्हें कानून में इजाज़त ही नहीं है। फिर 9 मई हुआ, लाहौर में एक फौजी इमारत जलाई गई, कुछ पे पथराव किया गया, कुछ थोड़ी बहुत तोड़ फोड़ हुई। बताया गया कि ये हमारी तारीख का 9/11 है। ये बदतरीन दहशतगर्दी थी जो 9 मई को की गई। उसके बाद हजारों PTI के कारकुनों को गिरफ्तार किया गया, और इतनी बड़ी हाइप क्रिएट करने के बाद, इतने बड़े 9/11 के वाक़े के बाद, जो कि पाकिस्तान की रियासत की सबसे बड़ी दहशतगर्दी जिसे करार दिया गया, उससे बाहर निकलने की टोटल एक कीमत थी, और वो थी इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस और PTI छोड़ने का ऐलान। इतना आइन और कानून के साथ बदतरीन मजाक किया गया। अगर कानून की नज़र में ये इतना ही बड़ा जुर्म था तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से तमाम गुनाह कैसे खत्म हो गए, कैसे धुल गए? उसके बाद कई ऐसे लोग थे जिन्हें अदालत बार बार रिहा करती थी, उनकी जमानत लेती थी, और वो जब भी यूं ही जेल से बाहर निकलते उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता। अली मोहम्मद खान, शहरयार अफरीदी, परवेज इलाही तो 12वीं दफा फिर गिरफ्तार हो चुके हैं, और ऐसी कई दर्जनों मिसालें मौजूद हैं। इस तरह से इस मुल्क में आइन और कानून को मुसलसल बेतौकीर किया जा रहा है। एक साफी इमरान रियाज खान को एयरपोर्ट से सियालकोट की पुलिस गिरफ्तार करती है, बाद में कहती है जी हमारे पास तो है ही नहीं, उसे कोई अफगानिस्तान वाले ले गए हैं। 4 माह से ज्यादा अरसा हो चुका है, अभी तक इमरान रियाज का कोई पता नहीं। अदालत में तारीख लगती है, आजी साहब कहते हैं अगले 10 दिनों में अच्छी पेशरफ्त होने के इम्कान आता है, और कुछ भी नहीं होता। आइन की बेतुकीरी देखें कि सदर ममलकत कसम उठाकर कहता है कि मैंने इस बिल पर साइन नहीं किए, लेकिन फिर भी वो बिल कानून बन जाता है। उसी बिल के जरिए शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान पर मुकदमा दर्ज किए जाते हैं, और उसी मुकदमे में आजकल इमरान खान जेल के अंदर है। गिलगित बल्तिस्तान में PTI इलेक्शन जीत जाती है, लेकिन 7 दिन गुजर जाने के बावजूद उस जीती हुई नशिस्त का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाता। आइन और कानून को बेतुकीर करते हुए इतना ज्यादा डैमेज कर दिया गया है कि इस डैमेज को पूरा करने के लिए कम अज कम 10 या 20 साल का अरसा दरकार होगा। तो जब आप अपने मुल्क में आइन और कानून की इतनी ज्यादा बेतुकीरी करते हैं तो आपकी मईशत भी बदहाल हो जाती है। इसकी मिसाल आजकल आप पाकिस्तानी मईशत को देख सकते हैं। और ये जिस तरह की मईशत खराब हो रही है, खुदा न खास्ता अगर आइन और कानून की इतनी बेतुकीरी जारी रही तो ये हालात मजीद खराब होते जाएंगे।
کیونکہ کسی بھی کاروبار، بزنس اور انویسٹمنٹ کے لیے بھی سازگار ماحول ہونا ضروری ہے، عدالتی نظام بہتر ہونا ضروری ہے، رول آف لا ہونا ضروری ہے اور آئین پر عمل درآمد ہونا ضروری ہے۔ آئین ہی دراصل کسی بھی ادارے کو لیجٹیمیسی دیتا ہے۔ اگر پولیس کو دیکھ لیں یا فوج کو دیکھ لیں تو یہ آئین کی کریشن ہے، یہ آئین کی جانب سے بنائی گئی فورسز ہیں۔ اب ایسے کوئی بھی شخص آپ کے گھر میں آ جائے، 4-5 بندے لے کر آپ کے گھر سے کسی کو بھی اٹھا کر لے جائے، تو آپ اس کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے، اس سے مقابلہ کریں گے، اس سے لڑائی کریں گے۔ لیکن وہیں پر اگر فوجی پولیس والے آ جائیں، 4-5 پولیس کے افراد آ جائیں اور کسی کو بھی گرفتار کر کے لے جائیں، تو آپ یہ سمجھ جائیں گے کہ یہ قانونی ادارہ ہے، آپ خاموش ہو جائیں گے، آپ ان کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھائیں گے۔ وہ کسی عدالت میں جائے گا اور ایک جج جسے آپ جانتے نہیں، آپ اسے پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، اب وہ اگر آپ کو سزا سنا دیتا ہے 10 سال کی یا 15 سال کی، تو آپ اس کی سنائی گئی سزا کے سے اختلاف تو کریں گے، لیکن آپ اسے پھر بھی مان جائیں گے، اس سزا کو قبول کرتے ہوئے آپ جیل بھی چلے جائیں گے۔ اور اگر وہی شخص آپ کو رہا کر دے تو پکڑنے والی پولیس بھی آپ کا کچھ نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تمام سسٹم آئین کی کریشن ہے۔ آئین نے جج کو یہ اختیار دیا ہے کہ آپ کسی بھی شخص کی آزادی چھین کر، اس کی غلطی کی بنا پر آزادی چھین کر اس کو 10 سال کے لیے، 15 سال کی یا 20 سال کے لیے جیل میں بھیج سکتے ہیں۔ کیا کوئی آئین کے علاوہ کوئی ایرا گیرا کوئی شخص کسی کو ایسے گرفتار کر کے ایسے 10 یا 15 سال کے لیے قید کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ وہ آئین ہی ہوتا ہے جو کسی بھی ملک کو اس کی منزل پر پہنچانے کے لیے بے حد ضروری ہوتا ہے۔ اور پاکستان میں ایک عمران خان کو گرانے کے لیے آئین کو اس حد تک بے توقیر کر دیا گیا ہے، اس حد تک ارریلیونٹ کر دیا گیا ہے، اور اس ملک کا اتنا زیادہ نقصان کر دیا گیا ہے کہ آپ حساب لگا لیں کہ ایک ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا گیا ہے۔ اگر آپ عمارت کھڑی کرتے ہیں تو اس کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ کسی بھی ملک کی بنیاد اس کا آئین اور قانون ہوتا ہے، اور ہمارے ملک کی بنیاد کو ہی کھوکھلا کیا جا رہا ہے، اسے ہی توڑا جا رہا ہے، تو خدا نخواستہ یہ عمارت گرنے کا خدشہ ہے۔ اس لیے آئین اور قانون پر عمل درآمد بہت زیادہ ضروری ہے۔ کچھ لوگ اپنی بادشاہت اور اجارہ داری قائم کرنے کے لیے ہمارے آئین اور قانون کا اس حد تک مذاق اڑا رہے ہیں اور اس کا اتنا نقصان کر رہے ہیں کہ جس کا انہیں اندازہ ہی نہیں۔ آنے والی نسلیں اس کا خمیازہ بھگتیں گی۔ جو لوگ آج شارٹس کھیل رہے ہیں، جو فیصلے کر رہے ہیں، یہ تو شاید کل کو پاکستان میں نہ رہیں۔ 25 کروڑ عوام نے اس ملک میں رہنا ہے، یہ آئین کا مذاق اڑا کر ان 25 کروڑ لوگوں کی زندگی تباہ کر رہے ہیں، ان کا مستقبل خراب کر رہے ہیں۔ دعا کریں کہ اس بد نصیب ملک میں واقعی آئین اور قانون کی حکمرانی آ جائے اور یہ ملک بھی ترقی کر سکے۔ بہت بہت شکریہ۔